गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आप सबको पता है ना, कुंभ का मेला चल रहा है। आपको पता है शिव पुराण में क्या लिखा है? शिव पुराण में लिखा हुआ है, ओम नमः शिवाय कोई कह रहा हो, जप कर रहा हो, कह रहा हो, मंत्र स्मरण कर रहा हो, और आप उसकी शक्ल देख लो तो आपको गंगा स्नान का फल मिल जाएगा। अब मैं यहाँ से जब कर रहा हूँ, आप सबकी तो गंगा का स्नान हो रहा है, लेकिन आप नहीं कर रहे तो मेरी गंगा जा रही है, तो मुझे भी कुंभ में स्नान करने दो। बराबर ना? आपने सुना ना मैंने क्या कहा? मैं फिर से दोहरा दूं, मैंने नमः शिवाय जब कर रहा हूँ, हमारे प्रताप भाई साहब भी कर रहे हैं, हम दोनों आपस में कर रहे हैं। अच्छा, आपका गंगा स्नान तो हो रहा है क्योंकि आप हम दोनों को देख रहे हो, लेकिन आपके मुंह से नहीं निकल रहा है, तो हमारी गंगा स्नान का रह जा रहा है। तो हमको भी कुंभ में टू बी हर्ड सिंधी में जाऊंगा। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। और ये सुनी सुनाई बात नहीं है। यहाँ से पूरा होने के बाद महाराज स्वामी के चरणों में माथा टेकना और जो देना हो दे के थोड़ा पूछना कि भाई ये बात सच है कि नहीं है। शिव पुराण की बात मैं कह रहा हूँ। जो जप कर रहा हो उसके अगर आपने दर्शन कर लिए, उसकी शक्ल देख ली, तो गंगा स्नान फल मिलता है। तो आप भी मेहरबानी करके कहिए, क्योंकि और जप करोगे तो हमारा भी दोनों का स्नान हो जाएगा। मैं गया नहीं हूँ, अच्छा गया हूँ, लेकिन वहां नहीं गया हूँ। गया तो 2-3 बार गुरुओं की कृपा जाके आए। 6:15 तक अपना मेरा टाइम है, आइए 6:15 तक कुछ परमात्मा के नाम सुमरन में 2 मिनट लगे, और फिर जो भागवत चलता है 1-2 मिनट उसमें, और 2-4-5 मिनट बाबे शंकर के चरणों में जो परमात्मा कहलाएगा उसको हम प्रेम से बरोबर सुनेंगे। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम शिवाय। सत्य नाम वाहिगुरु, 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 वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। सत्य नाम साखी सर्व आधार, सत्य नाम साखी सर्व आधार, जो सुमरे सो उतरे पार, जो सुमरे सो उतरे पार, कबहु न जावे यम के द्वार, कबहु न जावे यम के द्वार, पाए मोक्ष द्वार, पाए मोक्ष द्वार, पाए मोक्ष द्वार, पाए मोक्ष द्वार। सद्गुरुदेव भगवान की जय। फिर से 3 बार दोहराएंगे, और सुबह में जहाँ था और वहां संतों महात्माओं ने कहा, बोले एक बार ना ओम नमः शिवाय आज जप करो ना, तो 1000 बार का फल मिल जाता है। समय मेरे पास भी कम है, आपके पास भी कम है। अच्छा, यही समय कम नहीं है, जिंदगी भी बहुत छोटी है भाई। छोटी सी जिंदगी में अपना कल्याण करना है, तो 3 बार प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम को हटा दो तो पंचाक्षरी मंत्र होता है, और ये मंत्र ओम तो लगाना ही है, ओम नमः शिवाय। लेकिन शिव यानी कल्याण। जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हो ना, तो परमात्मा तरफ चलना ही पड़ेगा। कई लोग कहते हैं परमात्मा तरफ चलने से मिलेगा क्या? मैं बोलूंगा आपको चाहिए क्या? संत महात्मा पूछते हैं भाई चाहिए क्या, आपकी चाह क्या है? आप बोलोगे सुख। आप जिसको सुख कहते हो ना, संत महात्मा उसको भगवान कहते हैं। आप जिसको शांति कहते हो ना, आप जिसको आनंद कहते हो ना, गुरु के प्यारे, परमात्मा के प्यारे, उसको भगवान कहते हैं। नाम अलग अलग है, चाहिए सबको एक ही। कोई मजाक में पूछ रहा था आपने शादी क्यों नहीं की? मैं बोला सुख चाहिए इसके लिए। अच्छा कोई शादी क्यों करता है? प्रताप भाई ने क्यों की? क्योंकि सुख चाहिए। हाँ कोई छूटा छेड़ा लेता है, क्यों? क्योंकि सुख चाहिए। क्यों छूटा छेड़ा कोई नहीं लेता है? क्योंकि सुख चाहिए। चाह किसकी है? सुख की है। किसी को कुर्सी पे पसंद है, किसी को नीचे पसंद है, कोई नीचे सोता है, कोई ऊपर सोता है, किसी को ऐसा वाला खाना चाहिए, किसी को वैसा वाला खाना चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि सुख चाहिए। हाँ सुख के रास्ते अलग अलग हमने ढूंढ लिए हैं, मिलता नहीं है, मिलता नहीं है। गुरु नानक बाबे ने कहा है, नानक दुखिया सब संसार, बाली रोए नाय बतार, नानक दुखिया सब संसार। चाह बराबर है, दिशा गलत है। जहां जो चीज मिलनी चाहिए वहां वो चीज हम ढूंढते नहीं है, इसके लिए मिलती नहीं है। चाबी भूल गए हैं घर पे और ढूंढ रहे हैं आश्रम में। आपने सुनी होगी एक छोटी सी कहानी है, एकदम छोटी सी कहानी। बोले बुढ़ी माता थी, बाहर कुछ ढूंढ रही थी। इस संतो महात्मा ने क्या क्या कहानियां बनाई है, अगर उसके तात्पर्य समझ जाओ ना, आनंद आ जाए। बोले बुढ़ी माता बाहर कुछ ढूंढ रही थी। किसी ने आके पूछा, बोले माता क्या ढूंढ रही है? बोले भाई बेटे सुई ढूंढ रही हूँ, सुई गिर गई है। सब ढूंढने लगे भाई बुढ़ी माता का कुछ काम हो जाए, सब ढूंढने लगे। लेकिन एक आदमी ने बगल में आके कहा, बोले माता बराबर बताओ गिरी कहाँ थी? बोले बेटे वो तो पूछो ही मत। बोले क्यों? बोले गिरी तो रूम में थी, लेकिन वहां अंधेरा है, तो मुझे ऐसा कि यही ढूंढ लूं, यही शायद मिल जाए। तो आपको भी पता है, आप भी हंस रहे हो, उस कहानी में भी ऐसा ही था। तो जवान ने कहा, बोले माता यहाँ थोड़ी मिलेगी, जहाँ गिरी है वहीं मिलेगी। बस शांति भी जहाँ है ना वहीं मिलेगी। गुरुओं के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, शिव के चरणों में वहीं मिलेगी ना, और कहाँ मिलेगी। लेकिन इंसान ढूंढता कहाँ है? पूरे संसार के अंदर। जहां जो चीज कभी किसी को नहीं मिली, अरे कितने रावण आए, कितने सिकंदर गए, कितने सिकंदर आए, कितने रावण चले गए, कितने आए। राजा भोज भी रोता गया, गंगू तेली भी रोता गया, लेकिन किसी ने सोचा नहीं रोता क्यों गया। सुखमनी साहब ने स्पष्ट कह दिया, सकल सरसट को राजा दुखिया, जवाब मस्त दे दिया, हर का नाम जपत हो सुखिया। लेकिन इंसान यही नहीं करता है, बाकी सब कर लेता है। करण हो तो सोना कियो, परियो लोभ के फंद, नानक समयो रम गयो, अब क्यों रोवत अंध। अगर वहां पे थोड़ा समझना चाहो ना, गुरु कह रहे हैं अंधा हानि सो तो रोए, सजी जिंदगी रोआए रोआए रोई रोई करे, हानि तो रोए, परमात्मा न मिलो, अब रो रहा, चिड़िया चुग गई खेत। शिव यानी कल्याण, और कल्याण की बात समझना हो ना, तो पहले खुद का कल्याण कर लो, फिर दूसरों का कल्याण करो। बुरा जो ढूंढन में गया, बुरा न मिला कोई, जो खुद को देखा मैंने, मुझसे बुरा न कोई। तो इसके बीच में आप सबको शंकर भगवान की शिवरात्रि की आपको लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। और ये गलत फहमी में मत रहना। कोई मुझे आज कोई कह रहा था, बोले आज शंकर भगवान प्रकट हुए थे, पैदा थे वो आदि अनादि शिव तत्व। शंकर भगवान की शादी हुई थी। हाँ एक चीज आती है शिव पुराण के अंदर, शिवलिंग उस दिन प्रकट हुआ था, शिवलिंग प्रकट हुआ था, वो शिवरात्रि थी। शिव भगवान नहीं,
शंकर, अच्छा शिव यानी कल्याण, और कल्याण अगर चाहते हो ना, अंत में चले जाओ, उनके पोते कौन है? शुभ लाभ। लाभ चाहिए लेकिन कौन से रास्ते? शुभ के रास्ते, व्हाइट मनी, नॉट ब्लैक मनी। ब्लैक मनी यानी दूसरों का, परिवार का, दूसरों का, जहां से भी ले लिया वहां से, जिसमें अपना अधिकार नहीं है वो टोटली ब्लैक मनी है। और जिसमें अपना अधिकार है उसमें से भी कुछ दान पुण्य कर लो, बाकी जो बचे वो लाभ। और इस रास्ते, शुभ रास्ते चलते चलते, शुभ यानी अशुभ रास्ते नहीं, गलत रास्ते नहीं। आज इंसान ने पैसा कमाना सीख लिया लेकिन ईमानदारी कहां चली गई भाई? शुभ कहां चला गया? अगर शंकर भगवान को राजी करना है, गणेश महाराज को राजी करना है, तो शुभ को तो समझना पड़ेगा। और शुभ के रास्ते चलते 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 जितना लाभ मिल जाए, साहिब इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए या संत न भूखा जाए। और इसके अंदर ये बराबर समझना है कि शुभ रास्ते चलते 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 जो मिल जाए, जथा लाभ संतोषा। आज का इंसान दो चीजें अगर छोड़ दे ना, मैं भी ब्रह्मदर्शनी मेरे मन में चल रही थी, लाइन तो प्रताप भाई पूरी करेंगे। सदाचार के निश्चल नियम ते जानो संयमी, शायद ब्रह्मदर्शनी की लास्ट वाली कोई लाइन है, बराबर ना? सदाचार के निश्चल नियम, सदाचार के निश्चल यानी पक्के। हमारा पक्का नियम होता है, थोड़ा समझना। काफी बार मैं आपको कह चुका हूं, दारू वाले को रात को 2 बजे दारू पिलाने बोला, पहुंच जाएगा बाबा जी। अच्छा, उसको ऐसा भी कहो कि भाई उसको बुलाना ही भूल जाओ, पार्टी चालू हो जाए फिर उसको 2:30 बजे बोलो, भाई हलिया तेरे बगैर मजा नहीं आ रही है, तू ही भूल गया था, आजा। आ जाएगा कि नहीं? अच्छा, जुआ खेलने वाले को रात को 2 बजे बुलाओ, 99% आ जाएगा। अच्छा, सत्संगी को बुलाओ। अच्छा, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं दारू वाले को बुलाओ, बात गलत अर्थ मत लेना, दारू वाला नहीं आएगा ये तो मैं भी जानता हूं। सत्संगी मैं किसके लिए कह रहा हूं? जो सत्संगी का बराबर सुनता हो, अच्छा आपके मनपसंद का गुरु हो। रात को 2 बजे पहुंचने वाले कितने? 99%, 0.99%। हाँ, बस 2 और ये कराने जैसा है। मुझे तो कभी मौका मिला तो मैं साईं के चरणों में, मां प्रताप के भाई साहिब के भी मैं कह दूं, साईं को कभी बोलो रात को 2 बजे से 4 बजे रखो ना बाबा सत्संग। साईं तो ये उम्र में भी तैयार हो जाएंगे गारंटी से। शिष्य कितने तैयार होंगे वो देखना पड़ेगा। 99.99% सत्संगी इंसान नहीं पहुंचेगा, आप भी जानते हो। कहां सदाचार में निश्चल है, पक्का कहां है? आपने कहानी नहीं सुनी है कि बोले वो एक दिया जलाने जाता था, एक दिया बुझाने जाता था। कहानियां तो बहुत सुन ली, लेकिन कहानी का तात्पर्य कहां समझे? उसमें सत्य दृष्टि जो है वो कहां समझे? तत्व दृष्टि कहां समझे? उसमें कहा गया कि बुझाने वाले को मिल गया और जलाने वाले को नहीं मिला। कितनी बड़ी बात है। अच्छा, ये खाली हमारे सिंधियों में कहानी नहीं है, ज्यादातर सब में मैंने सुनी है। मारवाड़ी परिवार में भी ये कहानी सुनी है मैंने, गुजरातियों में भी सुनी है। बुझाने वाले को मिल गया। अगर इतना समझना हो ना, तो सदाचार के निश्चल नियम पक्के वाले बनो। जैसे जुआ खेलने वाला पक्का वाला जुआरी है, मैं फिर दोहरा दूं, जुआ खेलने वाला पक्का जुआरी है, शराब पीने वाला पक्का शराबी है, सत्संगी पक्का सत्संगी नहीं है। अच्छा, मैं फिर दोहरा दूं, मैं कह रहा हूं आपके मनपसंद संत, अच्छा आपके मनपसंद टॉपिक। कई बार ऐसा होता है कि आप अभिमानी हो ना, तो अभिमान का सत्संग नहीं सुनोगे। गुरुओं की कृपा है, कभी काम पे गुरुओं की तरफ से हम बोलते हैं, कभी क्रोध पे बोलते हैं। तो क्रोध भी कभी हम बोलते हैं तो सामने वाला बोलते हैं भाई साहब अपमान पे बोलो, यानी समझ में आ जाता है ये क्रोध ही है, ये अभिमान के लिए सुनना चाहता है। अब अभिमान तो इसको है नहीं, इसके लिए अभिमान सुनेगा। हम सत्संग में भी क्या सुनने जाते हैं?
आप कभी बैठ के चेक करना, आप अपनी गलती का सत्संग सुनते हो कि जो आपकी गलती का सत्संग नहीं है वो सुनते हो? सुनना कौन सा चाहिए? आप मेडिकल में कौन सी गोली लेने जाते हो? आपकी जो बीमारी होगी वो गोली लेने जाओगे ना। और सत्संग में हम क्या सुनते हैं? क्रोधी होगा तो क्रोध की बात नहीं सुनेगा। अरे भाई साहब काम के ऊपर बोलो ना, काम के ऊपर। अच्छा अभिमानी स्वामी के सामने अभिमानी की बात करो। बोले भाई साहब अभिमान को छोड़ो ना, क्रोध पे बोलो ना। यानी जो बीमारी हमारी नहीं है उसका हम सत्संग सुनते हैं। कुछ नहीं मिलता है भाई, कुछ नहीं मिलता है। मिलता है इतना है कि हमको लगता है कि बहुत सुन लिया। असा साईं साईं जो ना बुद्धि बुद्धि, हाँ बुद्धि बुद्धि क्या बोड़ा मूंखे साईं साईं जा वर्ड हुते पहुची वेंदा आहिनि। वीचारा शिष्य साईं जा शिष्य पहुचाई ना वेंदा। मस्त आहे साईं। बुद्धि बुद्धि थियासीं बोड़ा, खाई खाई थियासीं थोड़ा घोड़ा। वाह साईं क्या हम करते हैं भाई साहब। मैं फिर दोहरा दूं, अगर कल्याण करना है ना, एक तो सदाचार के निश्चल नियम, ताए जानो संयमी। बीच में कुछ भूलो हो तो माफ करियो, पर एंड ही आया किसको संयमी? अच्छा सेम वर्ड इस तरह का अष्टपदी, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखे एकस बिन कोय, नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। एकदम शॉर्ट वाला रास्ता, उसमें 35% हम पास होते हैं। मन साचा, मन में तो सच्चो आए तरी रहे चेती कर बैठा है ना। आपके मन में भी थोड़ा बहुत तो परमात्मा की तरफ प्रेम है, मेरा भी है, प्रताप का भी है। इसकी वजह से तो हम तीनों भी यहाँ पे सब बैठे हुए हैं। कुछ तो मन में चल रहा है परमात्मा का। मन साचा मुख साचा सोए। अच्छा मुख से भी हम बराबर वाणी पढ़ते हैं, सुनते हैं। आप कानों से सुनते हो और मैं मुंह से बोल रहा हूँ। यहाँ अष्टपदी आप पढ़ते हो, सुखमनी पढ़ते हो, लेकिन बीच वाला जो अंत वाला है ना, मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखें एकस बिन कोय। हम इधर उधर देख देख के वो जो पूरा है गड़बड़ घोटाला कर देते हैं। मेरी भाषा में कहो तो खीरणी मस्त तैयार हो जाती है, फिर उसके अंदर हम डाल देते हैं लींबू, खेल खत्म। आप बोलोगे 66% तो पास हो गए ना। परमात्मा तरफ 100% पास होना पड़ता है, 67% नहीं चलेगा। वहां पे 100% करना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या है? पूरा ध्यान। उसका जवाब सुखमनी साहब में, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्रचित। और सावधानी इतनी, मेरे पिताजी तो कहते थे, बोले बेटे आसमान नीचे आ जाए, धरती ऊपर चली जाए और तेरा ध्यान परमात्मा में लगा हुआ हो, समझना परमात्मा आ गया। तुझे भले दिखाई नहीं देता लेकिन आ गया। लेकिन ये हमारा कहाँ होता है? असल तो सभिनी पासे ध्यान होगा ना, खाली सत्संग में ही ध्यान न होगा। तो भागवत कथा चल रही है। आज तो शंकर भोले भंडारी के दिन है और ये कुछ स्पेशल दिन है। उस दिनों के अंदर अगर आपने नाम सिमरन बराबर कर लिया है तो आपके जीवन में सुख शांति आनंद मिलती है। तो आज के 2 नियम, एक तो सदाचार के निश्चल नियम, पक्के वाले नियम और पूरा ध्यान। मैं कई बार गुजराती में थोड़ा कह लेता हूँ, जेटला लगन थी तमे छोकराना लगन कराવો છો, શું એટલા लगन थी तमे परमात्माની बाजूમાં બેસો છો। 80 वर्ष की बुढ़ी होगी ना, पोते के शादी में नाचेगी, तब ये बुढ़ी नहीं है। उसको यहाँ बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ ये देखो, ये बस एक आध आवाज आएगा। अच्छा वो बुढ़ी माता को गाना को लाडा गाने लाचो, 80 साल की माता उठी न सकंदी तरी वेठी गाईंदी कंदी। लगन छे ने भाई, छोकराना लगन छे ने एमा लगन छे ने ए लगन जो परमात्मा में थई जाए, तत्परता तन्मयता आ जाए, परमात्मा मिल जाए। लेकिन परमात्मा करे शिव भोले भंडारी आप मेरे ऊपर भी हाथ रखे, आपके ऊपर भी हाथ रखे, फिर सबके आपके ऊपर लाख लाख करोड़ करोड़ आपको बधाइयां बधाइयां बधाइयां। शिव महातत्व को समझो और शिव यानी कल्याण, अपना कल्याण करो। कौन से रास्ते? शुभ रास्ते। आप भी कल्याण करो, मेरा भी, मैं भी कल्याण करूं, अपना भी कल्याण करो। शुभ रास्ते चलते चलते जथा लाभ संतोषा, उसमें चलते रहें, परमात्मा का नाम स्मरण करते रहें। मिलते हैं फिर कल भागवत कथा में। सतनाम श्री वाहेगुरु, सतनाम श्री वाहेगुरु। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।
जय जय श्री राधे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये 3-3 हजार तो अभी हो गया 1 मिनट में। कितना सरल है परमात्मा तरफ चलना। ये आनंद आनंद है, आनंद है, आनंद। आज नहीं कहेंगे तो कब कहेंगे? आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। आनंद है, आनंद है, आनंद में रहेंगे। कल क्या हुआ, कल क्या होगा, इसकी चिंता न करेंगे। बोलो सतगुरुदेव भगवान की जय। तो साइयों को भी, पूरे संत मंडली को और परमात्मा को, परमात्मा के चरणों में, सभी संतों के चरणों में, स्वामी टेऊराम जी के चरणों में और उनकी पूरी जो परंपराएं चली, उन परमात्मा के चरणों में, सभी गुरुओं के यानी सृष्टि के मालिकों के चरणों में बार बार बारंबार शिवरात्रि की लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। और आप सबको भी चरणों में बारंबार बधाइयाँ। और आप सभी को सतनाम साखी, सतनाम साखी, सतनाम साखी।